मॉर्निंग एवरीवन। मैं वेलनेस वर्थ से बोल रहा हूँ। नेचुरोपैथी सेंटर है, ITI लेआउट बेंगलोर। इस वीडियो का मकसद है बताने का आपको कि एक केस डिस्कस करने के लिए आया था मेरे पास, तो उसके बारे में बताता हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI जिसे कहते हैं। तो वो केस था एक लेडी का जो कि काफ़ी ओल्ड थी और क्रॉनिक पेशेंट है डायबिटीज़ की। कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ चुका है, रिपीटेडली आता है और दवा सभी चलती है उसकी, लेकिन फिर भी कंप्लीटली हीलिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसा था एक केस। तो समझने वाली बात है यहाँ पे, डायबिटीज़ जिसको है और जो आदमी दवा खा खा के अपने आप को नॉर्मल रखा हुआ है, उसकी वजह से एक बीमारी ये भी आती है कि बॉडी में रिपीटेडली इन्फेक्शंस होते हैं। ये इन्फेक्शंस कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गन में भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है क्योंकि यूरिन में काफ़ी सारा वो बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आप सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को निकालने के लिए जब आप दवा देते हो तो वो जाएगा नहीं। टेम्पोररीली आपको वो दिखेगा ऐसे कि वो ठीक हो रहा है, ठीक हो गया ऐसा लगता है, लेकिन फिर आ जाता है क्योंकि उसके रूट कॉज पे आप काम नहीं कर रहे हो। एक तो एंटीबायोटिक्स जो भी उसको देते हैं ना वो इलाज के लिए, वो एंटीबायोटिक्स सारे रेजिस्टेंट हो चुके हैं, बैक्टीरियाज पे वो काम नहीं करेंगे अभी। ये भी रिसर्च का कहना है, मेरा नज़रिया नहीं है। तो जब बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ना वायरस म्यूटेट हो जाते हैं, तो इसी तरह बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पर दवा का असर नहीं होता। तो करना क्या है, फिर भी आप वहीं जाएंगे, डॉक्टरों के पास ही जाएंगे, अलग अलग किस्म के हर तरह के एंटीबायोटिक्स पे आजमाएंगे, आप पे आजमाया जाएगा सब कुछ, कुछ कुछ ठीक होंगे, फिर वापस आ जाओगे, है ना, ग्लूकोज पे रखेंगे, सलाइन पे रखेंगे, बड़ी बड़ी बिल करने के लिए तैयार हैं, बड़े बड़े पैसे देने के लिए तैयार हैं इन सब प्रोटोकॉल्स के लिए, और फिर घर आते हैं तो फिर आप जो है ना बीमार के बीमार हैं। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शंस होने की वजह को आप नहीं निकाल रहे हो। आपके बॉडी में इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है, रिपीटेडली इन्फेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से आपकी बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि बैक्टीरियाज, फंगस, ये सारे जो है ना बड़ी आसानी से पनप सकते हैं, बड़े आसानी से पनप सकते हैं। दे कैन सर्वाइव एंड स्ट्राइव एंड थ्राइव इन द बॉडी बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट दैट वी हैव गिवन इट। हमारी बॉडी सही मानों में बोले तो एक पेट्री डिश हो गई है उन बैक्टीरियाज को पालने के लिए, और वो पलते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। उनको शुगर चाहिए जो हमें दे रहे हैं, बैक्टीरियाज थ्राइव ऑन शुगर, ठीक है। वो क्रॉनिक पेशेंट होने की वजह से हमारी बॉडी एक्चुअली में पेट्री डिश हो गई है और बैक्टीरियाज पनपते हैं। और जब आप सिर्फ बैक्टीरियाज को मारने की बात कर रहे हैं ना, तो बैक्टीरियाज से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमारे पास वो दवा नहीं है जो बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सके, और दूसरी बात हम वो रूट कॉज को नहीं हटा रहे हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियाज भी मर जाएंगे बाद में ना। तो हमने डायबिटीज़ को भी पाल रखा है और दूसरी तरफ से हम फेंस भी बना रहे हैं कि बैक्टीरियाज ना पनपे या मर जाए तो होगा नहीं, ठीक है। डायबिटीज़ को आप जड़ से हटाना है, बॉडी को अल्कलाइन करना है,
बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने के लिए, बॉडी को एक बैक्टीरिया के लिए फील्ड नहीं होना है, क्योंकि एक अनफेवरेबल कंडीशन होना बैक्टीरिया को बोले, तो फिर हमको करना पड़ेगा कि हमारे बॉडी को अल्कलाइन बनाना है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है, तब जाके हमारी बॉडी जो है ना भाई सही तरीके से काम करेगी। इन्फेक्शंस नहीं होंगे, इन्फेक्शंस भी जाता रहेगा, और साइड बाय साइड जितने भी और इश्यूज़ हैं वो भी जाएंगे। लेकिन एक ही इशू नहीं है, कई इशू हैं, आप गौर नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको जो ज़्यादा तकलीफ़ देती है बात, उसी के लिए हम बात करते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन हो गई, पेशाब में पस आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो हम सिर्फ पेशाब के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको इलाज भी वही मिलेगा। आपको शायद ये भी नहीं पता था अभी तक कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी बॉडी पेट्री डिश हो गई है। खाना पड़ेगा, आपको डाइट लेना पड़ेगा, आपको सही प्रोटोकॉल्स पे आना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी है। आसानी से बैठ के आप ठीक होना है ऐसा होगा नहीं, ठीक होंगे नहीं। आसानी से आप चलते रहोगे, गाड़ी ढकलते रहोगे, ज़िंदगी को धक्का देते रहोगे, ज़िंदगी गुजारते रहोगे, लेकिन ज़िंदगी को दौड़ा नहीं सकते, ज़िंदगी के मज़े लूट नहीं सकते। आप जो चाहोगे ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आपको जो है ना अपनी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए सही हवा का होना ज़रूरी है, सांस, सही खाने का होना ज़रूरी है, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड इन दोनों चीज़ों से मिलता है आपको, फिर आपकी बॉडी ठीक होने लगेगी। आपका ब्लड प्रेशर है तो वो भी जाएगा, आपके किडनी इश्यूज़ हैं तो वो भी जाएंगे, आपके थायराइड इश्यूज़ हैं तो वो भी जाएंगे। लेकिन इन सब बीमारियों के लिए हम डाइट नॉर्मल नहीं है, सबको बेसिक डाइट नहीं देते, डाइट स्पेसिफिक रहती है, कस्टमाइज्ड डाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये डाइट को हम आपके लिए क्या चाहिए वो चीज़ें हम डाइट में बेसिक के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एक साइंस है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच कहते हैं इसको, एक साइंस है। जो चीज़ आपको चाहिए उसकी हम डाइट बना के देते हैं। आपको रेसिपीज़ चाहिए, टाइम है बहुत ज़्यादा तो आपको रेसिपीज़ भी देंगे, ठीक है, या फिर आपको वही डाइट बता देंगे, आप जो भी रेसिपी चाहिए बना लीजिए अपने हिसाब से, वो भी चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप ठीक हो सकते हो। और इतना ही नहीं, हमारे ये सेंटर में नेचुरोपैथी में हम डाइट एंड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन पंचकर्मा थेरेपीज़ भी है, और डायलिसिस के लिए, किडनी डायलिसिस के लिए नेचुरली वो ग्रैड सिस्टम भी है, और रेकी, लामाफेरा जैसे चीज़ें भी यूज़ करते हैं, और हिप्नोथेरेपी भी है। हिप्नोथेरेपी में हम आपके माइंड को सजेशंस देते हैं ठीक होने के लिए, तो वो भी आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम आपकी भलाई के लिए करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस वीडियो।